हेलो दोस्तों, राजभाषा हिंदी पर यह मेरा पार्ट 2 वीडियो है जो कि हिंदी माध्यम में है। इसके पहले भी मैंने एक 25 क्वेश्चंस का एक सेट अपलोड किया था और यह उसका दूसरा पार्ट है जो कि रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और यह 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। स्टार्ट करता हूँ मैं। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? यह तमिलनाडु पे लागू नहीं होता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है। राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य है हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह उस नगर के वरिष्ठतम अधिकारी, केंद्र सरकार के जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उस नगर में होंगे वही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि रेलवे से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या होती है? कितने दिनों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है? तो यह 3 महीने में एक बार होती है। 3 महीने में एक बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? नगर लेवल पे जो होता है, टाउन लेवल पे, वो 6 महीने में एक बार, यानी कि साल में 2 बार। तो नगर वाला साल में 2 बार यानी कि 6 महीने में एक बार, बाकी सब 3 महीने में एक बार। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग करता है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को अहिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया? यह 1967 में, 1967 में यह संशोधन किया गया। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? यह भाग 17 में है, 17वां भाग बोल सकते हैं, जिसमें 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? लिपिकीय क्लर्कियल कर्मचारी जो है उनका अंतिम पाठ्यक्रम जो है प्राज्ञ है। प्राज्ञ जो है अंतिम पाठ्यक्रम है केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? तो वो या तो नियमित कर सकते हैं या गहन, पत्राचार एवं निजी, किसी भी माध्यम से। तो कई माध्यमों से वो हिंदी पाठ्यक्रमों में खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन अर्ह होंगे? कौन कौन अर्ह होंगे? तो केंद्र सरकार के श्रेणी घ व ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी, श्रेणी घ एवं ऊपर के कर्मचारी एवं अधिकारी अर्ह होंगे। रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो रेलवे स्टेशनों पे स्टेशन का नाम पहले भी मैंने इस पे वीडियो अपलोड किया था और कुछ स्टेशंस का नाम भी दिया था। सबसे पहले प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार की जाती है? तो यह द्विभाषी होती है अगर ये हिंदी भाषी क्षेत्र है तो, जिसमें हिंदी सबसे पहले, फिर अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी में। रबर मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? रबर मुहरों को हिंदी एवं अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, एक लाइन जो कि पहला लाइन होगा वो हिंदी और दूसरी लाइन अंग्रेजी। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? भाग 5 के अनुच्छेद 120 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है? यह है अनुच्छेद 344 का 1 एवं 351।
अनुच्छेद 344 का 1 एवं अनुच्छेद 351। राजभाषा नियम कब बनाया गया था? राजभाषा नियम जो कि तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है वह 1976 में बनाया गया था। रूल्स, नियम, ना कि एक्ट, अधिनियम। संविधान के 17 भाग में कितने अनुच्छेद हैं? पहले ही मैंने जिक्र किया है। संविधान के भाग 17 में 343 से 351 टोटल 9 अनुच्छेद हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है वह हिंदी परीक्षाएं चलाती है। तो गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? यह वर्ष 1955 में। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में हुई थी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री बाला साहब गंगाधर खेर थे। श्री बाला साहब गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? भाग 5 में 120 और भाग 6 में 210। जस्ट डिजिट को उलटफेर कर देना है। तो अनुच्छेद 210 भाग 6 में, जिसमें कि हिंदी से संबंधित प्रावधान है। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता थे। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सरकार का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा है, और देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अर्थात पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा समितियों का गठन किस किस स्तर पर किया गया है? केंद्रीय हिंदी समिति, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, मंत्रालय स्तर पर अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं, कार्यालय स्तर पर जिसका अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख होता है, और नगर स्तर पर जिसका अध्यक्ष नगर का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? यह ग क्षेत्र में है। राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को ग क्षेत्र में रखा गया है। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार किस क्षेत्र में आता है? तो यह क क्षेत्र में आता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एवं निकोबार क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, जो कि मेरा अगला प्रश्न है। राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य हैं एवं राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 20 एवं राज्यसभा के 10 सदस्य इनके होते हैं। काइंडली हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।